ईरान ने बदले की शुरुआत कर दी। अब मध्य पूर्व और अरब देशों में एक और महायुद्ध की शुरुआत होने जा रही है। इस्माइल हानिया, जो हमास का सबसे ताकतवर लीडर था, उसे अब से 5 दिन पहले ईरान के अंदर घुसकर मार गिराया गया था। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर। इसके बाद ईरान के द्वारा बोल दिया गया कि अब वह इसका बदला लेकर रहेगा, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। ईरान ने यूनाइटेड नेशन में आर्टिकल 54 का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे ऊपर इसराइल ने सीधा अटैक किया है, हमें पूरा हक है इसका बदला लेने का, और अपनी राष्ट्र की सुरक्षा को साबित करने के लिए हम ऐसा ऐलान करते कि हम इसराइल से बदला लेंगे और सीधा अटैक करेंगे इसराइल पर। इसकी शुरुआत ईरान की तरफ से कर भी दी गई है। लेबनान में स्थित ईरान के प्रॉक्सी यानी कि ईरान द्वारा निर्मित संगठन हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। ईरान का यह संगठन हर कुछ घंटों के बाद इसराइल पर एक साथ भारी मात्रा में रॉकेट फायर कर रहा है। यह लगातार जारी है और यह आज भी काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है। इसमें ईरान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कुछ ही घंटों में इसराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। ईरान ये अटैक अपने आतंकी संगठन के द्वारा करवा रहा है, क्योंकि ईरान को यह पता है कि इसराइल का जो एयर डिफेंस है अपनी पूरी तैयारी के साथ है। इसराइल चाहता है कि अगर ईरान उसके ऊपर अटैक करने आए तो वह ईरान के अटैक को विफल कर दे। यह बात ईरान को पता है, इसलिए वह इसराइल पर अपने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से अटैक करवा रहा है। हिजबुल्लाह के द्वारा ईरान पर छोटे छोटे रॉकेट से हमला किया जा रहा है। ईरान का इसके पीछे बहुत ही बड़ा दिमाग है। वह चाहता है कि इन छोटे छोटे अटैक से यह पता किया जाए कि इसराइल के एयर डिफेंस की क्या कंडीशन है और वह किस हद तक रॉकेट और मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है। अगर एक साथ 100 से 110 तक की मिसाइलों को इसराइल पर दाग दिया जाए तो क्या तब भी वह इसे सह सकता है? ईरान को यही पता करना है, इसलिए वह अपने संगठन के द्वारा इसराइल पर छोटे छोटे हमले करा रहा है। ईरान का मकसद छोटे छोटे हमले करने का इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे हमलों से सामने वाले देश में जो भी रिसोर्सेस है उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इन छोटे छोटे हमलों से सामने वाला देश एक समय के बाद थक जाता है। ईरान का मानना है कि ऐसे हमलों से इसराइल की मिसाइलें और रॉकेट एक टाइम के बाद कम होंगी, और तब अगर ईरान इसराइल पर अटैक करता है तो वह इसराइल पर सफलता पा सकता है। अब इसराइल के सामने स्थिति यह है कि अगर वह हिजबुल्लाह के द्वारा इसराइल पर छोड़े गए इन रॉकेट को नहीं रोकता है तो ये रॉकेट इसराइल के अंदर गिरेंगे, जिससे इसराइल की जनता को नुकसान पहुंचेगा। अब अमेरिका ने लेबनान में रहने वाले अपने नागरिकों को बोल दिया है कि वे मौका पाते ही लेबनान छोड़ दे, क्योंकि इसराइल किसी भी समय लेबनान पर अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए ईरान को तभी समझाया जा सकता है जब हिजबुल्लाह के द्वारा छोड़े गए रॉकेट पर रोक लगा दी जाए। इसलिए इसराइल लेबनान पर हमला करके हिजबुल्लाह का अंत करेगा। अगर ऐसे ही इसराइल पर रॉकेट का अटैक होता रहा तो इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान का मकसद है तब इसराइल इन रॉकेटों को कमज़ोर पड़ जाए तो उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जाए। ऐसा होने पर इसराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। इस समय इसराइल और ईरान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए चालें चल रहे हैं। किसी भी समय स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जो कि इन दोनों देशों के साथ ही दुनिया के अन्य देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाली बात होगी। अमेरिका इस समय यमन में उलझा हुआ है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही भी ईरान के इशारे पर काम कर रहे हैं और ये लगातार इसराइल पर रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिकी सेना द्वारा इन्हीं मिसाइलों को रोका जा रहा है। सैकड़ों ऐसी मिसाइलें और रॉकेट जो कि लॉन्च किए गए थे हूती विद्रोहियों के द्वारा, उन्हें इसराइल पर जाने से पहले ही रास्ते में रोककर मार गिराया गया अमेरिकी नौसेना के द्वारा। इसी वजह से अमेरिका इस समय यमन में उलझा हुआ है और इसराइल बहुत ही बड़े संकट में आ गया है, और आने वाले कुछ ही दिनों में ईरान इसराइल पर एक बड़ा अटैक कर सकता है, और ईरान इसे करेगा भी, क्योंकि वह इस बार पीछे नहीं हटना चाहता। अगर वह इस बार पीछे हटा तो यह इसराइल के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी और ईरान की बहुत बड़ी हार होगी, जो कि ईरान के लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात होगी। इसलिए ईरान ने ठान लिया है कि वह इसराइल के हमले का बदला लेकर रहेगा किसी भी हाल में। ईरान और इसराइल के बीच जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा ही दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, और किसी भी समय ईरान अब इसराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है और इसका जवाबी कार्रवाई भी जो है इसराइल कर सकता है। यह स्थिति इन दोनों देशों के साथ दुनिया के अन्य देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा
मुसीबत बन सकती है। आपकी इस पर क्या राय? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।